चलिए देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी क्लास दोस्तों 9th के स्टूडेंट्स हैं और आपका भी दोस्तों मंथली एग्ज़ाम गणित का कल 30 नवंबर को होने वाला है, तो देखिए एग्ज़ाम से पहले हम आपका ओरिजिनल वायरल प्रश्न लेकर आए हैं और यही प्रश्न आपके परीक्षा में दोस्तों देखने को मिलेगा। तो वीडियो को पूरा देखिए एंड लास्ट तक देखिए, पूरा ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन आंसर के साथ देंगे, साथ में सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताएंगे और आपका दोस्तों 1.5 घंटा का एग्जाम होगा जिसमें 50 नंबर का एग्जाम लिया जाएगा। सो यहाँ से देखिए ऑब्जेक्टिव का पूरा मैंने दोस्तों आंसर उठा कर लाया जिससे आप लोग आसानी से एग्जाम में दोस्तों आंसर की कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से दोस्तों भिन्न रूप में है, यानी कि कौन है दोस्तों भिन्न के रूप में है, ये आपको बताना है। तो ये आपका दोस्तों इसका भिन्न रूप 47/299 हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। देखिए सेकंड नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि इतना इतना को भाग कीजिए, यानी कि भागफल क्या होगा, तो भाज्य आपका 8√15 देगा। इससे भी बना सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। 2 दोस्तों 3 है, तो देखिए इसको भाग कीजिएगा दोस्तों, तो इसमें से आप लोग ये कॉमन निकालिएगा तो आपका दोस्तों 4√5 निकलेगा। ये दोस्तों कॉमन कट जाएगा तो 4√5 हो जाएगा। सेकंड का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखो इसका हर प्रमेयकरण आपको निकालना है दोस्तों, तो आपको पता है इसका पॉजिटिव उल्टा होता है, तो इसका पॉजिटिव वाला बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ये आपका प्रमेयकरण गुणांक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 4 नंबर दोस्तों क्वेश्चन देखिएगा, तो 2 की घात 5 रहेगा और इसका दोस्तों होल पावर दोस्तों 2 की घात 5 करना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, देखो 32 को मैंने लिख दिया 2 की घात 5 क्योंकि ट्रिक है आपका, ठीक ना। तो यहाँ पर 5 से 5 का चाहिए, यानी कि 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपका दोस्तों 4 आएगा और 4 मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर बी में मिल जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि 4x² - 3x - 7 का गुणनखंड है। तो देखो इसका गुणनखंड है दोस्तों वो आपका क्या है, तो आपको याद रखना चाहिए x + 1 × 4x - 7 है, यही आपका दोस्तों गुणनखंड है। सो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 6 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि x + 2 का शून्य क्या होगा, तो x + 2 = 0, तो x का मान दोस्तों -2 निकलेगा। ये आपका दोस्तों शून्य हो जाएगा -2, और आप लोग देख लीजिए -2 कहाँ पर दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ये दिख रहा है -2 है ना। एकदम ईजी क्वेश्चन है, हम आपका एक एक क्वेश्चन सोल्यूशन के साथ बता रहे हैं, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि और भी वीडियो के लिए मोटिवेट कर हो सकूँ। चलिए यहाँ पर देखिए 7 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपका a + b के होल स्क्वायर पर बनाना है, ये वाला प्रश्न है ना। तो a + b के होल स्क्वायर पर आप लोग बनाइएगा, तो इसका आप लोग का a + b का होल स्क्वायर है, तो इसका कीजिएगा तो a का स्क्वायर कीजिएगा, 2 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 5y का स्क्वायर करेंगे और प्लस 2ab कर देना है। तो 2xy × 5 यानी 5 दूनी 10, तो 1 20x हो जाएगा। और यहाँ पर इसका स्क्वायर कीजिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इजी है, a² + b² + 2ab पर कर लेना है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि भुज और कोटियों के दोस्तों चतुर्थांश ऋणात्मक होता है, किस में, तो देखो भुज और कोटि होता है तृतीय चतुर्थांश में नेगेटिव होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 9 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि मूल बिंदु का नियामक कौन है, तो देखो मूल बिंदु जो होता है दोस्तों आपका 0 0 होता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर दोस्तों बताइए आप लोग 10 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 5 0 है वो स्थित है, तो 5 0 है दोस्तों वो किस में, तो x अक्ष पर स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चलिए पहले हम आपको बता देते दोस्तों 1 से लेकर के 30 तक का ऑब्जेक्टिव का आंसर और साथ में पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, तो चलिए हम आपको बताते हैं वहाँ से आपको डाउनलोड करना है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। उसके लिए आपको गूगल ओपन करना है, रुकिए 1 मिनट। देखिए उसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, गूगल ओपन करना है और आपको सर्च बॉक्स में सर्च करना है एजुकेशन लेक्चर। ध्यान दीजिएगा, एजुकेशन लेक्चर लेकर के आपको सर्च कर देना है, कि गूगल ओपन आपको कर लेना है और आपको क्या सर्च करना है ना दोस्तों, एजुकेशन लेक्चर गूगल पर सर्च करना है। जब एजुकेशन लेक्चर सर्च करोगे और डाउनलोड करोगे यहीं से, ठीक ना, तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए गूगल पर आपको एजुकेशन लेक्चर सर्च करके इस वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक कर देना है। चलिए इस प्रकार से आपको ओपन हो जाएगा। नीचे आपको चले आना है क्लास 9th एग्जाम जो आपको दिख रहा है, इस वाले क्लास 9th एग्जाम पर आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करके नीचे आना है और यहाँ पर नवंबर मासिक परीक्षा सही विषय का पेपर यहाँ से करें डाउनलोड, इस वाले लिंक पर आप लोग को क्लिक करना है। जैसे आप लोग क्लिक करोगे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपका गणित का डाउनलोड बटन है, तो डाउनलोड पर आप लोग क्लिक कीजिए और डाउनलोड कीजिए। तो डाउनलोड पर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे दोस्तों इस प्रकार से आपका ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देखिए ऑब्जेक्टिव का आंसर आपको मिला पूरा एंड आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर यहाँ से आप लोग को डाउनलोड कर लेना क्लिक करके, या तो मैं यहाँ पर आपको अपडेट कर दूंगा जिससे आप लोग यहाँ पर भी आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आप लोग आंसर लिख सकते हैं ना। सो फटाफट आइए आप लोग भी गूगल पर सर्च कीजिए एजुकेशन लेक्चर और यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। आइए आप लोग फटाफट गूगल पर सर्च कीजिए एजुकेशन लेक्चर और यहाँ से डाउनलोड कीजिए।
चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब ये देखिए 10 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 11 नंबर क्वेश्चन लगाने का जरूर से प्रयास कीजिए, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। देखो 11 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपका कहा जा रहा है कि यदि आपका इतना इतना दिया गया तो इसमें आप लोग अगर सी का मान 40 रखोगे तो आपका 104 वैल्यू आएगा, जो कि मैंने कर रखा है, बना रखा है, तो ऑप्शन भी हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, रैखिक समीकरण y और 3x+5 का हल है। तो इसका दोस्तों जो हल है वो आपका क्या है, तो आपको याद है इसके अनंत हल है, तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है दोस्तों कि 13 में कि x+y बटन 5 बराबर 10 का मान है। तो यहाँ पर आपका दोस्तों ax² प्लस bx+y c बराबर 0 के रूप में हो। तो यहाँ पर आपका वैल्यू पूछा, देखो x+y बटा 5 का मान दोस्तों जब 10 है तो आप लोग लघुत्तम निकालेगा दोस्तों, तो ये आपका क्या निकल जाएगा, तो आपका दोस्तों देखिए लघुत्तम ले लीजिएगा 5, तो ये आपका हो जाएगा कितना 5x हो जाएगा प्लस y हो जाएगा बराबर में दोस्तों 10 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर 13 नंबर देखिए 13 का बहुत बड़ा सी आ रहा है। देखो यहाँ पर आप लोग इसका गुना कीजिएगा तो 50 हो जाएगा, तो ये आपका 50 हो जाएगा, और 50 को इस आप लाओगे तो ये आपका माइनस का 50 हो जाएगा, तो ऑप्शन बी सी हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पर देखिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तो यहाँ पर आपका 204/5वां भाग पूछा जा रहा है, उसका मान जो आप लोगों को रैखिक युग्म का है, तो रैखिक युग्म का दोस्तों, तो इसका ऑप्शन भी हो जाएगा 80 डिग्री। देखो त्रिभुज के तीनों कोनों का जो योग होता है दोस्तों वो आपका कितना होता है, तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग जो होता है वो आपका 180 डिग्री होता है, दो समकोण के बराबर। तो यहाँ पर 180 डिग्री ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए यहाँ पर कहा जा रहा है दोस्तों कि समबाहु त्रिभुज के किसी भुजाओं को बढ़ाने पर बहिष्ठ कोण कितना होता है। देखिए किसी भी दोस्तों त्रिभुज में मान लीजिए ये आपका दोस्तों त्रिभुज है, तो इसका बहिष्ठ कोण बढ़ाएंगे ना, तो उस पर बहिष्ठ कोण बढ़ाने का जो मान होगा दोस्तों, उसका मान जो होता है वो आपका कितना डिग्री होता है। चलिए एकदम 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 सबका आंसर आ रहा है जी, 16 का भी नहीं, बिल्कुल 120 डिग्री सही बात है। देखो किसी चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है, जो कि 4 समकोण के बराबर है। कितना 4 समकोण के बराबर है, इसीलिए आप लोग को 4 समकोण ऑप्शन सी लगा देना 17 का। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, तो कहा जाए किसी चतुर्भुज के, देखिए चतुर्भुज के एक समकोण एक दूसरे समद्विभाजित करते हैं, समान में विभाजित करेगा, तो इसी को हम लोग कहेंगे क्या कहेंगे दोस्तों, बताइए। एकदम ईजी है, सम चतुर्भुज कहेंगे कि नहीं। चलो एकदम हौला क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, लॉलीपॉप भैया लॉलीपॉप प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर परिसर आप लोग हुनत्तर निकाल मैंने कर रखा है सब, इजी क्वेश्चन हम आपको तो आंसर की ना करवा रहे हैं, तो आप लोग एग्जाम से पहले तो पूरा देख लीजिए। चलिए यहाँ पर देखिए सर्वांशा के लिए देखो RHS नहीं होता है, ये आपका प्रूफ करने के लिए होता है, SSASA और SAS होता है, जो कि ऑप्शन डी में है। तो आप लोग को नहीं ये वाला पूछा जा रहा है, तो RHS हो जाएगा, LHS हो जाएगा, ये सब नहीं है। चलो यहाँ पर इसका क्वेश्चन नहीं पता चला, लेकिन मैंने इसका निकाला है दोस्तों, क्वेश्चन तो ठीक से नहीं ले पाए फोटो, लेकिन उसमें भी हमको कोई मलाल नहीं है। आपका 75 डिग्री निकालने के बाद आ गया बी नंबर। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि किसी त्रिभुज का प्रत्येक कोण समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, इनके प्रत्येक समबाहु का मतलब समबाहु सब समान समान सब 60 डिग्री पर 60 डिग्री भैया झंगिया बन गया, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है दोस्तों कि एक समबाहु त्रिभुज के कोण का अनुपात इतना दूर से इतना है, तो उनका छोटे कोण का मान क्या होगा। देखिए एक समबाहु समकोण त्रिभुज का अनुपात दोस्तों दूर से इतना है, तो उनके छोटे कोण का जो मान होगा वो आपका क्या होगा। देखो इजी क्वेश्चन है, जल्दी लगाइए। चलिए कोई दिक्कत नहीं मेरे प्यारे स्टूडेंट, 18 डिग्री हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, तो इसको जरूर से याद कर लीजिए। कैसे, तो देखो 18 दूनी 36 और 18 3 54, 18 दूनी 36 प्लस 54 जोड़ेगा तो आपका 19 डिग्री हो जाएगा, है ना। इसको 54 को जोड़ेगा 90 डिग्री। छोटा कौन पूछा था, 18 दूनी 36, बड़ा कौन पूछेगा तो 54, तो यहाँ पर 36 क्या पूछा, छोटे कौन का मान, तो 18 दूनी 36 होगा, सॉरी छोटे कोण का मान आपका 36 होगा, सॉरी मेरे पेज 23 का क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है दोस्तों कि दो रेखाएं आपका एक दूसरे को दोस्तों काटते तो शीर्षाभिमुख कौन होगा। तो देखिए इसका शीर्षाभिमुख कौन होगा दोस्तों, वो आपका क्या हो जाएगा, जल्दी से लगाइए। 22 23 24 भैया जल्दी लगाइए जी। चलो ये नंबर बराबर हो जाएगा। 25 नंबर देखिए यहाँ से, 25 नंबर कहाँ से यदि कोई त्रिज्या के छेदी रेखा दो समानांतर रेखा को प्रतिच्छेद करती है तो समद्विभाजक का संबंध क्या होगा, तो बराबर होगा, है ना। चलो यहाँ पर देखें दोस्तों इतना इतना का हाल है दोस्तों, क्या होगा इधर के का मान होगा, तो इसमें अगर के का मान देखिए 2 रखिएगा, यहाँ पर आपका क्या है 2 हाल क्रमशः 2 और 1 है, तो के का मान क्या होगा, यानी कि के का मान पूछा था 2 निकालेगा दोस्तों, तो के का वैल्यू आपका क्या 2 एकम 2 हो जाएगा, 3 एकम 1 हो जाएगा, तो इसको आप लोग जोड़िएगा तो आपका क्या हो जाएगा 7 हो गया, है ना। चलिए एकदम हौला क्वेश्चन आराम से बना सकते हो दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ना है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए, यहाँ पर इसका वर्ग करना है। तो इसका वर्ग कीजिएगा तो a-b का होल स्क्वायर हो जाएगा, जो कि a² + b² - 2ab होता है, जो कि 27 का आपका ए नंबर आएगा, ना बी नंबर आएगा कि माइनस में ना आएगा, इसीलिए ऑप्शन बी। देखिए इसका आपका दोस्तों क्वेश्चन 28 नंबर में आया है कि x + y का होल स्क्वायर जो सूत्र होता है वो आपका क्या होता है। देखो इसका a² + b² + 2ab होता है, लेकिन ये भी सूत्र होता है जो कि 28 के ए नंबर में है। 29 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि y का नियामक क्या होगा। तो y अक्ष का दोस्तों जो नियामक का जो मान होता है वो आपका कितना होता है, तो आपको याद है y अक्ष के नियामक का मान दोस्तों 0 होता है। चलिए यहाँ पर किसी बेलन की दोस्तों करा, देखो ये आपका लंबाई h और r है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है 2πr और प्लस r प्लस h होता है, h + r या r + h, कहिए ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसका वायरल ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, गूगल ओपन करके आपको एजुकेशन लेक्चर सर्च कर देना है, यानी कि गूगल ओपन करना है और आपको एजुकेशन लेक्चर सर्च कर देना है। जब एजुकेशन लेक्चर सर्च करोगे, वेबसाइट पर क्लिक करोगे तो क्लास 9th एग्जाम यहाँ पर आपको दिख जाएगा। तो इस वाले लिंक पर, या तो इस पर नहीं होता है तो नीचे भी आप लोग देख सकते हो, नीचे भी आपका लिंक दिया गया है, हर जगह से आपका लिंक उपलब्ध है। तो इस वाले लिंक पर आप लोग को क्लिक करना है, क्लिक करोगे तो इस प्रकार से आपका ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद नीचे आपको लोगों को डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा मैथ का, तो डाउनलोड पर आप लोगों को क्लिक करके डाउनलोड करना है। इस प्रकार से आपका आ जाएगा दोस्तों। मैं आ जाइए, देखिए ऑब्जेक्टिव हुआ आंसर, यहाँ पर सब्जेक्टिव का मैं अपडेट कर दूंगा, या तो आप लोग इस पर भी क्लिक करके आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। सो आप लोग भी जाइए फटाफट गूगल पर सर्च कीजिए एजुकेशन लेक्चर, यहाँ से फटाफट से डाउनलोड कर लीजिए। चलिए डियर स्टूडेंट, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर से करना है और दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए फिलहाल इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। और मेरा प्रिय स्टूडेंट नंबर ले लो ना मेरा, देखो इस नंबर पर PDF नोट्स के लिए मैसेज करना है, मैं अपना नंबर दे रहा हूँ, ठीक ना, संभाल के लिख लेना। चलिए ये आप लोग को माय मोबाइल में सेव कर लेना है, किसके नाम से, तो प्रहलाद सर, ठीक ना, प्रहलाद सर से आपको दोस्तों सेव कर लेना है ना, प्रहलाद सर से आप लोग को दोस्तों सेव कर लेना है ना। तो जाइए आप लोग भी सर्च कर दीजिए दोस्तों, गूगल पर एजुकेशन लेक्चर डाउनलोड कर लीजिए। थैंक्स फॉर